आपका स्टॉक ऊपर गया, पोर्टफोलियो भी ग्रीन हो गया, पर क्या आपका एक्चुअल रिटर्न बढ़ा? शायद नहीं, क्योंकि हो सकता है कि आप भी बाकी इन्वेस्टर्स की तरह एक इंपॉर्टेंट चीज मिस कर रहे हो। मैं ना किसी इंडिकेटर की बात कर रहा हूँ, ना किसी पैटर्न की। मैं बात कर रहा हूँ करेंसी इम्पैक्ट की। सिर्फ 16 महीनों में रुपए की वैल्यू यूएसडी के अगेंस्ट ऑलमोस्ट 14% गिर गई। पर सवाल यह है कि क्या आपको अपनी इन्वेस्टमेंट में इसका एक्चुअल इम्पैक्ट समझ आया? अगर नहीं तो डोंट वरी, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको सिर्फ करेंसी इम्पैक्ट ही नहीं बल्कि ये भी समझ आ जाएगा कि स्मार्ट इन्वेस्टर इसको कैसे एनालाइज करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू तलाडेस। आज हम समझेंगे कि रुपी वर्सेस डॉलर मूवमेंट आपके इन्वेस्टमेंट और रियल रिटर्न्स को कैसे इफेक्ट करता है, और रियल लाइफ एग्जांपल से देखेंगे कि करेंसी के इम्पैक्ट मार्केट में एक्चुअली कैसे दिखाई देता है। तो वीडियो को इन तक जरूर देखना। तो सबसे पहले एकदम बेसिक से समझते हैं कि इंडियन रुपीस वर्सेस यूएस डॉलर का मतलब क्या होता है। जब इंडिया किसी दूसरी कंट्री से, स्पेशली यूएस से कुछ खरीदता है तो पेमेंट डॉलर्स में होती है। अब अगर रुपी डॉलर के अगेंस्ट वीक हो जाए, यानी $1 खरीदने के लिए पहले से ज्यादा रुपीस देना पड़े, तो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट महंगे हो जाते हैं और इंडिया पे इसका असर काफी ज्यादा पड़ता है, क्योंकि हम ऑयल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक बहुत सारी चीजें दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट्स महंगे होने के डायरेक्ट इम्पैक्ट कंपनीज के कॉस्ट और प्रॉफिट्स पर पड़ते हैं। जब प्रॉफिट्स प्रेशर में आता है तो इन्वेस्टर कॉशियस होने लगते हैं, सेलिंग बढ़ती है, बायर्स कम होने लगते हैं और धीरे धीरे स्टॉक प्राइसेस भी प्रेशर फील करने लग जाते हैं। इसी चेन रिएक्शन को सिंपल लैंग्वेज में रूपी ट्रैप कह सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वीक रूपी हर कंपनी के लिए बैड न्यूज नहीं होता। कुछ सेक्टर्स इसे प्रेशर फील करते हैं, जबकि कुछ कंपनीज एक्चुअली इसका फायदा भी उठाती हैं। एंड एज एन इन्वेस्टर इस डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन कहानी सिर्फ कंपनीज और स्टॉक प्राइसेस तक लिमिटेड नहीं है। करेंसी का इफेक्ट आपकी पर्सनल वेल्थ और रिटर्न पर भी पड़ता है। फिर चाहे आपको सरफेस पर सब कुछ सेम ही क्यों ना दिख रहा हो, कई बार आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न पॉजिटिव होता है, फिर भी आपकी एक्चुअल परचेसिंग पावर उतनी फास्ट ग्रो नहीं होती जितना आपको लगता है। सपोज करिए कि आपके पोर्टफोलियो ने एक साल में 12% रिटर्न दे दिया। सुनने में काफी अच्छा लगता है ना, लेकिन अगर उसी पीरियड में रुपीस डॉलर के अगेंस्ट 8 या 9% वीक हो गया तो ग्लोबली आपकी वेल्थ उतनी स्ट्रांगली ग्रो नहीं हुई जितना आप सोच रहे हो। इंडिया में आपको लग सकता है कि आप रिचर हो रहे हो, लेकिन फॉरेन ट्रैवल, इंपोर्टेंट गैजेट्स, इंटरनेशनल एजुकेशन या डॉलर बेस्ड एसेट्स के पर्सपेक्टिव से देखो तो चीजें उतनी अफोर्डेबल नहीं रही। मतलब कि आपका पोर्टफोलियो ग्रीन था, लेकिन करेंसी क्वाइटली आपके रियल रिटर्न्स को इफेक्ट कर रही थी। और इसीलिए स्मार्ट इन्वेस्टर सिर्फ रिटर्न्स नहीं देखते, वो परचेसिंग पावर और करेंसी इम्पैक्ट भी समझते हैं। इसको थोड़ा अच्छे से एग्जांपल के साथ मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला केस लेते हैं इंपोर्ट हैवी कंपनीज का। ये वो बिजनेसेस है जो काम चलाने के लिए बहुत सारी चीजें बाहर से मंगवाते हैं, जैसे एविएशन कंपनी हो गई, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेसेस या ऑयल डिपेंडेंट सेक्टर्स। इन कंपनीज को फ्यूल, रॉ मटेरियल या कंपोनेंट्स इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो जब रुपी वीक हो जाता है, इनकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है और इसी वजह से इनके रुपी ट्रैप में फंसने का चांसेस भी काफी ज्यादा हो जाता है। और ऐसे में आपने इन सेक्टर्स में बिना करेंसी इम्पैक्ट को ध्यान में रखकर इन्वेस्ट किया तो हो सकता है कि आपका एक्चुअल रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न से काफी कम निकले। लेकिन पिक्चर का दूसरा साइड भी है। हर कंपनी वीक रुपी से हर्ट नहीं होती। जब रुपी वीक होता है तो एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनीज के लिए ये सिचुएशन एक्चुअली पॉजिटिव भी हो जाती है, स्पेशली आईटी कंपनीज जैसे टीसीएस, इन्फोसिस एक्सेट्रा। सपोज टीसीएस का एक यूएस क्लाइंट है जो डॉलर्स में पेमेंट करता है। अब जब डॉलर्स इंडिया आते हैं और रुपीज में कन्वर्ट किए जाते हैं तो वीक रुपी की वजह से कंपनी को ज्यादा रुपए मिलते हैं। काम नॉर्मल जितना ही हुआ और क्लाइंट ने भी उतना ही पे किया जितना उसको पे करना था, लेकिन कंपनी का अकाउंट में ज्यादा रुपीज दिखाई दिए और इसी वजह से वीक रुपए के टाइम आईटी कंपनीज का प्रॉफिट्स और स्टॉक परफॉर्मेंस इंप्रूव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब भी आप न्यूज में सुनो कि रुपीज वीक हो रहा है तो एक बार आईटी सेक्टर के चार्ट जरूर देख लेना, वहां अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग केस है गोल्ड का। गोल्ड की ग्लोबल प्राइसिंग डॉलर्स में होती है, इसलिए रुपी वीक होता है तो इंडिया में भी गोल्ड ऑटोमेटिकली महंगा हो जाता है, इवन अगर इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस सेम ही क्यों ना हो। इसी वजह से गोल्ड को सिर्फ कमोडिटी नहीं बल्कि एक हेज भी माना जाता है।
जब करेंसी वीक होती है या अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है, तब गोल्ड इन्वेस्टर्स को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसी वजह से काफी एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा गोल्ड एक्सपोजर जरूर रखते हैं। अब करंट सिचुएशन को क्विकली समझते हैं। आज जो रूपी प्रेशर में है वो अचानक से नहीं हुआ, इसके पीछे ग्लोबल इवेंट्स का भी बड़ा रोल है। फरवरी 2026 में ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में काफी डिस्ट्रप्शन देखने को मिला, क्योंकि ये रूट दुनिया का मेजर ऑयल सप्लाई रूट्स में से एक है। इसका डायरेक्ट इफेक्ट ग्लोबल ऑयल प्राइसेस पे पड़ने लगा, ऑयल प्राइसेस स्पाइक हुए, और क्योंकि इंडिया अपना मेजॉरिटी ऑयल इंपोर्ट करता है, इंडिया का इंपोर्ट बिल भी बढ़ने लगा। इसकी वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ी और रूपी वीक होता चला गया। इसी ड्यूरेशन में कुछ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी इंडियन मार्केट से पैसे वापस ले लिए, जिसकी वजह से मार्केट और वोलेटाइल हो गया। ये है जियोपॉलिटिक्स और करेंसी का रियल इम्पैक्ट। चार्ट्स में ये सब डायरेक्टली विजिबल नहीं होता, लेकिन पोर्टफोलियो डेफिनेटली फील करता है। अब एक प्रैक्टिकल सवाल, एज एन इन्वेस्टर और ट्रेडर आप करेंसी इंपैक्ट को कैसे एनालाइज कर सकते हो? सबसे पहला, सिर्फ स्टॉक चार्ट्स देखकर अपना डिसीजन मत लो, यूएसडी आईएनआर मूवमेंट पर भी नजर रखिए, क्योंकि कई बार कंपनी के फ्यूचर प्रॉफिट्स पर एक्चुअल इंपैक्ट बिजनेस से ज्यादा करेंसी मूवमेंट डाल रही होती है। दूसरी चीज, इंपोर्ट बेस्ड और एक्सपोर्ट बेस्ड बिजनेस को एक ही नजरिए से एनालाइज मत करो। वीक रूपी एयरलाइंस और इंपोर्ट हैवी कंपनीज के लिए प्रेशर क्रिएट कर सकता है, वहीं आईटी और फार्मा एक्सपोर्टर्स के लिए यही सिचुएशन अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। अगर आप मार्केट को सिर्फ हेडलाइंस के बेसिस पे नहीं बल्कि करेंसी के पर्सपेक्टिव से भी देखना स्टार्ट करोगे तो आपकी डिसीजन मेकिंग काफी इंप्रूव हो सकती है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आरबीआई एक्शंस को ऑब्जर्व करना। जब आरबीआई डॉलर बेचता है तो यूजुअली इसका मतलब होता है कि वो रूपी को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, आरबीआई स्पीड ब्रेकर हो सकता है, स्टॉप साइन नहीं। अगर ग्लोबल प्रेशर ज्यादा स्ट्रांग हो तो करेंसी मूवमेंट को कंप्लीटली कंट्रोल करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए आरबीआई एक्शंस को सिग्नल की तरह समझिए, गारंटी की तरह नहीं। और यही वजह है कि ग्लोबली वेल्दी इन्वेस्टर्स आपको पूरी वेल्थ सिर्फ एक करेंसी में नहीं रखते, कुछ डोमेस्टिक एसेट्स में, कुछ डॉलर लिंक्ड एसेट्स में, क्योंकि लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग में सिर्फ रिटर्न्स ही इंपॉर्टेंट नहीं होते, परचेसिंग पावर भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। तो अब इन्वेस्ट करने से पहले सिर्फ चार्ट्स और रिटर्न्स पर नहीं, करेंसी मूवमेंट पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि कभी कभी पोर्टफोलियो ग्रीन होता है लेकिन करेंसी क्वाइटली आपके रियल रिटर्न्स को रिड्यूस कर रही होती है, और वही डिफरेंस होता है नॉमिनल रिटर्न्स और एक्चुअल वेल्थ क्रिएशन में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और फाइनेंस और इन्वेस्टिंग के सिंपल और प्रैक्टिकल वे में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।